अभी मैं मैपेप ऐप कैसे यूज़ करना है मैं इस वीडियो के द्वारा मैं थोड़ा सा शेयर करना चाह रहा हूँ। पहले हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे प्ले स्टोर में जाके, गूगल प्ले स्टोर में जाके। तो ये ऐप का नाम है MAPPAT। तो ये चौथे नंबर पे जो है ये है को, तो कुछ इस तरह से देखेगा उसका ऐप। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, तो मैं इसको सीधा चला जाता हूँ मैप ऐप में। तो जो इनका जो इंटरफेस है कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये यूज़ करने से पहले हमें करना पड़ेगा 3 सेटिंग्स करना पड़ेगा, वन टाइम सेटिंग है। तो सबसे पहला सेटिंग है कि जो लेफ़्ट साइड में जो सबसे ऊपर जो 3 बार है उसमें जाएंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। और जो सबसे पहला है इसमें हम जो दिखाई दे रहा है गूगल मैप सैटेलाइट, हम इसको क्लिक कर लेंगे। पहले उसको गूगल मैप में दिखाई दे रहा होगा या दूसरे कुछ बता रहा होगा, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे कि गूगल मैप सैटेलाइट को हमें यूज़ करना है। ये पहला सेटिंग्स हो गया। दूसरा सेटिंग्स में हम क्या करेंगे, जो राइट हैंड साइड में जो ऊपर में जो 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेटिंग्स में जाएंगे, जनरल सेटिंग्स में जाएंगे, गूगल मैप रोटेशन इसको हमें ऑन करना है। पहले ऑफ होगा, इसको ऑन करना है। ये मोबाइल में यूज़ करने से कोई लोकेशन को हमें रोटेट करना है, उसमें हम लोगों को इजी हो जाएगा ये ऑन करने से। ये दूसरा सेटिंग्स हो गया। अब यहाँ पे एक और मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में जो 2 बॉक्स दिखाई दे रहा है, सबसे ऊपर वाला जो है ये है लोकेशन बताता है। आप करेंट लोकेशन के लिए हमें जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो एक रेड डॉट यहाँ पे दिखाई देगा। तो रेड डॉट मतलब ये ऑन है अभी। तो रेड डॉट अभी मैं करेंट लोकेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये अगर जब भी हम फील्ड में जा रहे हो या अलोंग द फील्ड जा रहे हो तो उसको ऑन करके रखना है। जैसे जैसे मैच के फील्ड में अगर हमें आ गया तो हम इसको ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद हम ये दूसरे नंबर पे एरिया मेजर करने के लिए हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इस पे जो हमारा जो तीसरा सेटिंग है हमें यहाँ पे करना है। इसको जो एरिया वाला है इसको थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस कर लेंगे तो हमें मेजर लेंथ मेजर एरिया, एक मिनट, मेजर लेंथ और मेजर एरिया में हमें मेजर एरिया सेलेक्ट करना है। तो ये भी हमने मेजर एरिया भी सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो अभी ये हम ऑन कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं। और हमें अभी मेज़ का फिल का या जो अदर सिमिलर क्रॉप जो है हमें टारगेट दिया गया है कि 200 हमारा मेज़ का होगा और 200 सिमिलर क्रॉप का होगा करके। इसमें से जैसे सिमिलर क्रॉप में मान के चलो कि ज्वार, बाजरा, शुगर कैन ये सब रहेगा। राइस हमें कलेक्ट नहीं करना है, राइस का इंफॉर्मेशन, तो वो हम बाद में हमारा जो SOP है उसमें हम बता देंगे। मगर अभी जैसे मान के चलो इसको कैसे मेजर करना है, हमने इसको ऑन कर दिया। अब मान के चलो कि हम जाते जाते एक मेज़ फील्ड में पहुंच गया, अगल बगल में मेज़ फील्ड है, तो हम यहीं पे खड़े हैं और हमें पता है कि ये जो एरिया है बगल वाला एरिया, यहाँ पे मेज़ फील्ड शुरू हो गया। तो हम इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पे ऑफ कर लेंगे, हम एरिया को ऑन कर लेंगे। तो एरिया को ऑन करने के बाद हम थोड़ा सा और जूम कर सकते हैं। हम यहीं पे खड़े हैं और हमें पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक मेज़ का एरिया है और यहाँ से एक हम पॉलीगॉन ड्रॉ कर लेंगे। तो पॉलीगॉन ड्रॉ करने के लिए अगर यहाँ पे ऑन कर लिया तो आपका जो फिंगर है उसको आप स्क्रीन में जहाँ से आपको पता है कि यहाँ से शुरू हो रहा है करके, तो हम इसको पॉलीगॉन को एक अपनी जो थंब है उसको फिंगर है उसको यहाँ पे स्क्रीन में टच कर लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ तक। तो ये जो है एक पॉलीगन बन गया। ये एक मेज़ का फिल है। हम अगर पता है कि इस तरह का है, इस टाइप का इस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस मेज़ एरिया को, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसमें अगर मान के चलो कि थोड़ा सा अगर करेक्शन अगर करना है तो हम इसको अंडू बटन जो नीचे में जो है राइट हैंड साइड में, उसको हम सेलेक्ट करके हम फिर दोबारा ले सकते हैं। ये जो ग्रीन डॉट है उसको भी अगर आप हटाना चाहते हो तो ये एरिया वाला जो बटन है जो हमने 2 बॉक्स में जो नीचे वाला है उसको फिर ऑफ कर लेंगे
फिर ऑन कर लेंगे तो हम फिर से शुरू कर सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक। मेरा एक सजेशन है कि जब भी आप इसको फिंगर को जब स्क्रीन में टच करते हो तो या तो आप क्लॉकवाइज की तरफ मूव करो या तो एंटी क्लॉकवाइज की तरफ, नहीं तो वो क्रॉस हो जाता है। तो मेरा सजेशन है कि उसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो आपको करना है वो एक फॉलो कर लो। तो ये हमें एक मेश एरिया रिप्रेजेंट करते हुए एक पॉलीगॉन्स हमने बना दिया। तो यहाँ पे क्या है कि इसका हम ऊपर में जो 4 जो हमें जो बताया गया है, 4 में से जो 30.901 ये वाला जो ऊपर है 30.9017 ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बता रहा है। ए सेमीकोलन वाला जो है ये है एरिया बता रहा है। तो 122 एरिया है, 122 स्क्वायर मीटर है। जो हमें बताया गया है कि जो मेज़ का प्लॉट है या जो फिल है उसको 10x10 मतलब 100 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। तो हमारा 100 से ज़्यादा हो रहा है, तो ये ठीक है। ये डाटा अभी मिनिमम जो हमारा जो डाटा एरिया जो फुलफिल करना है वो हो गया है। पेरीमीटर हमारा 47 के आसपास आ रहा है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप है कि इसको सेव करना है। तो सेव करने के लिए जो नीचे में जो एक सिम टाइप का जो एक जो आइकन है नीचे में जो लेफ़्ट साइड वाला, उसको हम सेव कर लेंगे। इसमें बताएगा कि नेम करना है। अगर आपने मेश का फिल का अगर आपने पॉलीगन बनाया तो यहाँ पे मेश लिख देंगे, मेश अंडरस्कोर। इसका एक टेंटेटिव डेट ऑफ शोइंग लिखेंगे। टेंटेटिव डेट ऑफ शोइंग जो है, मान के चलो हमारे बगल में अगर कोई हमारा एक्सपेरिमेंटल फिल है तो उसका डेट ऑफ शोइंग साइंटिस्ट से पूछेंगे। अगर फार्मर्स का है तो फार्मर से पूछेंगे। अगर वो भी नहीं है, आप सड़क में जा रहे हो या अगल बगल में वो प्लॉट मिला है तो उनका प्लान के हाइट के हिसाब से आप एक टेंटेटिव डेट डाल दो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 10 जून लिख देता हूँ, और अंडरस्कोर करके जितना भी आप इंफॉर्मेशन और ऐड करना चाहते हो, जैसे नंबर ऑफ़ इरिगेशन कितना दिया, फर्टिलाइज़र कितना डोज दिए, ये कौन से फार्मर का प्लॉट है, ये एक्सपेरिमेंटल प्लॉट है या वो सब है, वो आपको नेमिंग कर सकते हैं यहाँ पे। तो वो जो हमारा जो पूरा एक हमारा एक्रॉस द जो डाटा फाइल है वो सिमिलर रहे, इसलिए हम इसका SOP जल्दी शेयर कर लेंगे। अभी के लिए तो मैं यहाँ पे मेश 10 जून अंडरस्कोर 10 जून डेट ऑफ शोइंग अंडरस्कोर हम इसको ग्रेन है करके मैं यहाँ तक ही सेव कर लेता हूँ। अगर ये मैंने अगर शुगर केन का अगर प्लॉट लिया होता तो मैं शुगर केन अंडरस्कोर उनका टेंटेटिव डेट ऑफ शोइंग, या अगर डेट ऑफ शोइंग भी अगर पता नहीं हो तो उसको हम छोड़ सकते हैं, मगर मेज़ के लिए तो हम डेट ऑफ शोइंग डाल देंगे। तो मैं अभी के लिए तो मेज़ के लिए इतना तक सेव कर लेता हूँ। ये एक प्लॉट हमने पॉलीगॉन एक मेज़ फिल को रिप्रेजेंट करते हुए हमने यहाँ पे सेव कर लिया। अब हमें पता है कि इसके बगल में एक और प्लॉट है, तो हम इसको भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे उसको एक बार एरिया को हम एक बार ऑफ कर लेंगे। फिर लोकेशन थोड़ा दूर और जाना है या किसी थोड़ा सा और जाके अगर वो करना है तो हम एक बार लोकेशन ऑन कर सकते हैं। फिर अगर वो मेज़ के फिल के जस्ट बगल में अगर पहुंच गया तो उसको हम ऑफ कर सकते हैं। फिर एरिया को सेलेक्ट करके हम जो मेज़ फिल है हम ऐसा कुछ जूम कर सकते हैं। हम यहीं पे खड़े हैं और मेज़ का फिल जो है मान के चलो यहाँ से शुरू करता है, तो हम अपने थंब को यहाँ पे 4 पॉइंट बना देंगे। ये वाला है और ये वाला है। तो ये जो है हमने एक और मेश फिल का पॉलीगन बना दिया, या दूसरा क्रॉप का जिस क्रॉप का भी पॉलीगन है वो हमने कैप्चर कर लिया है। हम इसको सेव करना है तो इसको भी हम सेव कर लेंगे। फिर मेश लिख देंगे, इसका अंडरस्कोर कर लेंगे, अंडरस्कोर करके 10 जून अंडरस्कोर ग्रेन, ऐसा हम नेमिंग कर लेंगे, सेव कर लेंगे। अब इसके बाद आता है कि जैसे हमने ये जो फाइल सेव किया है वो कहाँ पे है हम देख सकते हैं। उसमें नेमिंग जो हमने जो किया है उसमें जो और करेक्शन करना चाहते हैं या कुछ इन्फॉर्मेशन जो नेमिंग में जो डालते हैं इरिगेशन वो सब हम ऐड ऑन करना चाहते हैं तो हम वो कर सकते हैं। इसके लिए हमें जो ऊपर में जो 3 डॉट है, अब ये जो अभी जो दिखाई दे रहा है उसको एक बार ऑफ कर लो तो गायब हो जाएगा।
तो जो नेमिंग को चेंज करना है या जो हमने जो प्लॉट लिया है, जो एरिया लिया है, जो पॉलीगन बनाए हैं उसको हम रिविजिट करना चाहते हो तो इसके लिए हम यहाँ पे जो 3 डॉट है, 3 डॉट के बगल में जो लेफ्ट हैंड साइड में जो आइकन है उसमें हम क्लिक कर लेंगे। डाटा मैनेजमेंट में जाएंगे तो इसमें जो हमारे पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से हम मेजरमेंट को जाएंगे। मेजरमेंट में इसमें से हमने एरिया को हमने पैरामीटर मेजरमेंट के लिए हमने चूज़ किया तो हम एरिया लेंथ में नहीं है तो हम एरिया में हमने चूज़ किया था तो हम एरिया में हम करते हुए जो हमने जो डाटा कलेक्ट किया है अभी 853 में लिया है तो 853 में वो डाटा 852 में एक और लिया है, वो भी डाटा है और मैंने जितना भी डाटा लिया है वो सब यहाँ पे होगा। तो हम इसको अगर नेमिंग अगर करना है या चेंजेस कुछ करना है या जो नेमिंग में जो हम लोग इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं अगर उसमें कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो ये इसको सेलेक्ट करके जो ऊपर में जो एक पेन का जो आइकन है उसमें से हम सेलेक्ट करके यहाँ पे मान के चलो ग्रेन उसमें चेंज करना है तो यहाँ पे अंडरस्कोर मान के चलो हमने इरिगेशन का डाटा डालना है या ये NSFM का FLD का डाटा है या एक्सपेरिमेंटल का प्लॉट का डाटा है तो हम इसको एक्सपेरिमेंटल प्लॉट ऐसा कुछ हम एग्जांपल में इसको एक दे देता हूँ PLOT इसको एल करके कर देता हूँ जैसे एग्जांपल। जो नेमिंग का जो प्रोटोकॉल है वो तो बाद में बता देंगे मगर ऐसा एग्जांपल में बता रहा हूँ। तो हम ऐसा कुछ ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे सेव का ऑप्शन आता है, इसको सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो हम यहाँ पे जाके हमारा ट्रैक डिटेल एरिया कितना था, पेरीमीटर कितना है, नंबर ऑफ़ पॉइंट्स मतलब हमने पॉलीगॉन्स बनाने के लिए हमने 4 पॉइंट यूज़ किए हैं। मान के चलो वो 8 पॉइंट्स तक यूज़ कर सकते हैं। ये बिना पेड वर्जन में तो और ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, ये तो पेड वर्जन नहीं है तो हम इसको 8 पॉइंट्स तक यूज़ कर सकते हैं। तो हमने 4 पॉइंट यूज़ करके इनका पॉलीगॉन बनाया था इसलिए 4 पॉइंट्स बता रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ तक आ गया और इसी प्लॉट को हमें रिविज़िट करना है कि और अगल बगल या कुछ और देखना था तो हमें रिविज़िट करने के लिए इसको सेलेक्ट किया। पहले इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद ये जो ऊपर में जो आइकन्स है उसके जो सबसे लास्ट वाला जो एक प्लस साइन है उसमें हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो मेजरमेंट एरिया, हाँ इसमें जैसे ये अभी दिखा रहे जो हमने जो पॉलीगन्स बनाया था ये वाला। अब इसमें थोड़ा और चेंज करना है तो यहाँ पे ऐसा कुछ कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। सेव कर लो, सेव करने के बाद हम इसको ऑफ कर लो। उसके बाद हमारा आ जाता है कि ये जो हमने 2-3 फाइल बनाया है वो सब कैसे शेयर करें। कैसे शेयर करने के लिए, जैसे शेयर करने के लिए हमें यहाँ पे जो ऊपर में जो 3 डॉट है, 3 डॉट के बगल में जो डाटा मैनेजमेंट में जो हम गए थे उसमें सेलेक्ट कर लेंगे। हम मेजरमेंट में फिर जाएंगे, फिर एरिया में जाएंगे और ये जो 3 डॉट है, 3 डॉट को हम सेलेक्ट कर लेंगे। एक्सपोर्ट मल्टीपल्स करके आएगा तो इसमें से हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जो फाइल हमें सेलेक्ट करना है वो हम कर लेंगे। इसके बाद ये जो ऊपर में जो अपवर्ड जो बटन है का जो एरो का जो एक वो आइकन्स है उसमें हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम सब इसमें हम शेयर एक्सपोर्ट फाइल में हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हमें सबसे पहला वाला SHP फाइल में हम सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि ये जिप फाइल में जाएगा तो हमें इसका जिप फाइल का एक नेमिंग करना है। तो इसको हम लिख देते हैं कि मेस LDS लुधियाना में मैंने किया है। LDS अंडरस्कोर हम डेट डाल सकते हैं कि हाँ मैंने आज 20 सितंबर में का फाइल है। मैं उसको ओके कर देता हूँ। उसके बाद ये ऑप्शन आ जाता है कि व्हाट्सएप जीमेल, तो हम जीमेल सेलेक्ट कर लेंगे और ये जो जिप फाइल है हम उसको किसी को जो भी सेंड करना है उसको हम सेंड कर लेंगे।
बस इतना ही।